हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और फिटफाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में पिंकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली राजसी शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पिंकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था और अक्सर चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पिंकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देना और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुंच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पिंकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पिंकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पिंकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पिंकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह ही जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पिंकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पिंकू आधे रास्ते पर पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पिंकू बंदर यह सोचकर खुद पर हंसा कि उसने शेर को मात दे दी है। हालांकि पिंकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे लेकिन अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए और चला गया था। जैसे ही पिंकू बंदर नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पिंकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमत्ता और रणनीति को कम आंका था। जैसे ही पिंकू बंदर नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पिंकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमत्ता और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पिंकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पिंकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पिंकू को शेरू की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने स्वीकार किया कि शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पिंकू ने दूसरों के साथ छल करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के मूल्य की सराहना करना सीख लिया। पिंकू बंदर और शेरू शेर ने एक साथ समय बिताया और पिंकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया, सभी जानवरों को सम्मान, दया और समझ का महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।
शिक्षा। बंदर और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए मजाक नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा ही मजाक बनकर रह जाता है। और हाँ, आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर करें।